शेर अफजल मरवत की सपारी किसने दी? मरियम नवाज शरीफ साहिबा की शान में गुस्ताखी। जरदारी सदर बन गए तो वो कितने खतरनाक साबित होंगे। इमरान रियाज की जमानत हो गई। अली अमीन गंडापुर भी शिकंजे में आ गए। रियासती चोर ने उनके खिलाफ नामालूम शख्स ने एप्लीकेशन दे दी। अब आगे क्या होगा, आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज के एपिसोड में तो मेरा दिल कर रहा था कि मरियम बोजदार जो हैं उनके ऊपर बात करूं, लेकिन हम हजम कर गए इस बात को और दिल किया कि उसके ऊपर मैं अकेले में बात करूंगा अगले एपिसोड के अंदर। लेकिन मरियम साहिबा ने जो जो गुल खिलाए, यकीन जानिए पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी आपको कोई वज़ीर आला नहीं मिला होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब सदर बनेंगे या महमूद खान अचकज़ई? साबित शुदा बात है कि महमूद खान अचकज़ई जो पाक फौज के खिलाफ बोले, जो इस्टेब्लिशमेंट को जिन्होंने चैलेंज किया, जिन्होंने कहा कि हम इनको छावनियों में छोड़ के आएंगे तो मुल्क के सबसे बड़े आईनी इदारे के सरबराह तो वो बन नहीं सकते, सदर पाकिस्तान बन नहीं सकते। यकीनन आज वोटिंग जारी है, यकीनन हो चुकी है वोटिंग जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क के सदर पाकिस्तान दूसरी मरतबा वो मुंतखब हो जाएंगे, जमहूरी तरीके से सदर बनेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर बन जाएंगे आज, तो उसके बाद उनका रवैया कैसा होगा और वो कैसे और कितने ख़तरनाक तरीन सदर साबित होंगे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के, और किसके लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। मफाहमत के बादशाह हैं। उनकी सियासत का जो तुरा इम्तियाज़ है वो मफाहमत का लफ्ज़ है, जिसके ऊपर वो अमली जामिया पहनाते हैं। दोस्तों के दोस्त, यारों के यार जो बात कह दें उसके ऊपर अटक जाते हैं, उससे भटकते नहीं हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब जब इस बड़े आईनी ओहदे के ऊपर बैठेंगे जिनके पास तमाम इख्तियारात हैं, यानी कि अनबिलीवेबल जो इख्तियारात होते हैं। अब सबको पता है कि जो DGISI हैं नदीम अंजुम साहब, वो इनकी लॉबी के हैं और वो इनकी लॉबी के। आर्मी चीफ जो हैं उनकी हमदर्दियाँ दोनों इतराफ़ हैं, लेकिन 80% नून लीग की जानिब हैं। दोनों बड़े सरबराहान के दरमियान जो है वो क्लैश भी है। जरदारी साहब के पास बतौर सदर पाकिस्तान जो है वो अच्छे खासे इख्तियारात होते हैं और अब वो मिल भी जाएंगे उनको। तो नून लीग को जो जो जिस जगह के ऊपर सबक सिखाना होगा, किसी को एक्सटेंशन देनी होगी, आर्मी चीफ को अपनी मर्जी का बंदा लाना होगा, तो सदर साहब जो हैं उसके अंदर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे। मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आर्मी चीफ को एक्सटेंशन चाहिए तो सदर के बगैर हो नहीं सकती। अब सदर चाहें तो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन ना दें, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। समरी के ऊपर दस्तखत ना भी करें तो आगे बिगाड़ पैदा होंगे। अगर वो चाहें कि DGISI जो हैं वो आगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, तो ये सदर साहब के पास जो है वो इनके हाथों से साइन हो के बात आगे जाएगी। तो आने वाले दिनों, हफ्तों, महीनों और एक साल में जब ये चीज़ें रिशफल होंगी तो उसमें आसिफ अली जरदारी साहब का बड़ा अहम किरदार होगा, और यकीनन जरदारी साहब का मुख्तलिफ इदारों और मुख्तलिफ शख्सियात के साथ टकराव भी हो सकता है जहां पे वो मफाहमत की सियासत को अपनाना चाहते हैं। तो हम कबल अज़ वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम लोगों को, चाहने वालों को, जियालों को मुबारकबाद देते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दूसरी मरतबा सदर बन गए। अब सदर बनने के बाद जी हजूरी होगी, बूट पॉलिश किए जाएंगे, सारी चीज़ें सामने होंगी, या कि वो अपने हिस्से का अपने ज़ाती मफादात के लिए काम करेंगे या पार्टी के मफादात के लिए काम करेंगे या बिलखसूस अवाम के मफादात के लिए काम करेंगे, तो ये हम देखेंगे। इमरान रियाज घर पहुंच आए या पहुंच गए? इमरान रियाज की बिल आखिर जमानत हो गई, वकील के साथ उनका फोटो सामने आया, उन्हें जमानत दे दी गई और उनसे कुछ भी बरामद नहीं हुआ। ये सिर्फ क्या था, डराया जाए, धमकाया जाए, लेकिन वो शख्स जो है न डरा न किसी की धमकी की जद में आया। उसने कहा मैं बोलूँगा, मैं पहले भी बोलता था, आइंदा भी बोलता रहूँगा। कोई डील और ढील नहीं करता ये बंदा, और दोबारा से अपने व्लॉग करेंगे, फिर से उनको मिलियंस लोग देखेंगे और अपना सफ़र जारी और सारी रखेंगे। तो अच्छी बात है कि इमरान रियाज खान जो हैं वो घर पहुँच गए हैं। शेर अफजल मरवत साहब की सपारी किसने दी? उनकी जान लेने का किसने कहा और किससे उनको ख़तरा है? इस सिलसिले में शेर अफजल मरवत साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया है और वो कहते हैं कि मेरी जान लेने के दरपे हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा। यकीनन ये भारतीय फिल्में जो है ना पाकिस्तान में बंद हो जानी चाहिए। मरियम साहिबा को उनको नहीं देखना चाहिए, चूँकि वो भारतीय फिल्में देख के उसी तरह से लालू प्रसाद यादव बनना चाहती हैं। मेरी जान लेने के लिए मरियम नवाज ने करोड़ों की सुपारी दी है
है। मैं मरियम को खटकता हूँ और बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मुझे तो मरियम के हवाले से शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मेरे पास सबूत हैं कि उन्होंने मेरी जान लेने के लिए सुपारी दी है, वो मुझे मारना चाहती हैं, मरवाना चाहती हैं। और शेर अफजल मरवत ज़ाहिर पठान पख्तून ठहरे, वो किसी से डरते वरते तो नहीं है, लेकिन शेर अफजल मरवत की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाना कि मेरी जान की सुपारी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने दी है, ये बड़ी एक हैरान कुन बात है और ऐसे नहीं होना चाहिए जिससे कि मुल्क के अंदर इंतशार पैदा हो। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की शान में गुस्ताखी की गई और शंदाना गुलजार को नोटिस जारी हो गया। अब देखिए कि मरियम नवाज के खिलाफ बयान देने पर इंसाफी रहनुमा शंदाना गुलजार को FIA ने नोटिस भेजा है जी कि आप शंदाना गुलजार कौन होती हैं, अच्छी सच्ची और खरी बात करने वाली, और वो भी पाकिस्तान की नई नवेली वजीर आला पहली खातून मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ। तो इस सिलसिले में जो FIA है उसने शंदाना गुलजार साहिबा को नोटिस भेजा है कि बाखबर रहिए, हम हर बात को जानते हैं, उसका नोटिस ले रहे हैं और आपको नोटिस भेज रहे हैं, और इसके नतीजे में आपके खिलाफ बाद में कार्रवाई भी हो सकती है। तो लिहाजा अपना मुंह बंद रखिए, आपको कोई हक हासिल नहीं है कि आप मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर जो है वो उनकी शान में गुस्ताखी करते हुए किसी भी नौयत का बयान जो है वो दें। तो देखते हैं कि FIA के नोटिस के बाद शंदाना गुलजार बड़ी दलेर खातून हैं, इमरान खान की बड़ी करीबी साथी हैं, वो जीती हैं, यकीनन MNA बनी हैं। तो शंदाना गुलजार जो हैं उनको नोटिस मिल गया। आखिरकार अली अमीन गंडापुर ने जो वफाक से हक लेने की बात की, अवाम को हकूक देने की बात की, जो उन्होंने सेहत कार्ड जारी किया, अपना हक मांगा, उसके बाद उनकी जो तकरीर थी, जो गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अली अमीन गंडापुर की वजारत आला को ख़तरे में डाल दिया गया। वो एक बड़े शिकंजे में आ चुके हैं। ये जो शिकंजा उनके ऊपर आया है, ये रियासती चोर, रियासत का नामालूम शख्स है जिसने दरख्वास्त दायर की है, अपना नाम दिया है, और यकीनन इनका नाम हमने रखा है रियासती चोर और नामालूम रियासती शख्स। दरख्वास्त PK 113 से JUI की उम्मीदवार कफील नज़ामी ने दायर की है। अली अमीन गंडापुर ने कागजात नामजदगी में अपनी जायदाद के मुतल्लिक गलत बयानी की है, और अली अमीन गंडापुर को 62(1)F के तहत जो आइन की शिक है नाहल किया जाए, और दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अली अमीन गंडापुर चोर हैं, गलत बयानी करते हैं, झूठे हैं। तो लिहाजा इनकी जो रुकनीत है बतौर वज़ीर आला और बतौर सूबाई मेंबर, और जो कवायद व ज़वाबित थे आइन की शिक 62(1) के तहत, उसके तहत उन्होंने गलत बयानी की है, तो लिहाजा इनको फारिग कर देना चाहिए। तो उनके सर के ऊपर लटकती हुई तलवार नज़र आ रही है, और अब देखना ये होगा इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या करता है। इनको खामोश करने के लिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात हैं, जहां आइन, कानून, इंसाफ कुछ भी नहीं है, तो वहां पे इलेक्शन कमीशन को ये दरख्वास्त दे दी जाए, और उसके ऊपर जब वो चाहे ताकतवर कोई भी फैसला इलेक्शन कमीशन से करवा सकते हैं। चूँकि इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत नहीं, इसके बारे में हमारे पास अल्फाज और जुमलों का कोई ख़जाना नहीं है कि हम तनकीद कर सकें। जो कुछ था वो आपको बयान कर चुके। तो इस मुल्क के अंदर हर वो काम हो सकता है जो किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होता। तो अब देखना यह है कि कब अली अमीन गंडापुर जो है वो शिकंजे से बाहर निकलते हैं, या इस शिकंजे की जद में आगे अपनी वजारत आला से हाथ धो बैठेंगे। तो ये केस चलेगा, दरख्वास्त के ऊपर समात होगी। समात आपको पता है असल में कौन करता है, जहाँ पे आइन, कानून, इंसाफ ना हो, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को जज जैसे इख्तियारात दे दिए जाएँ, और यही पार्लियामेंट खुद दे, और फिर खुद ही इलेक्शन कमीशन की जद में आए। तो वहाँ पे अली अमीन गंडापुर जो है वो कैसे बच सकते हैं। इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी है, बारोज़ इतवार दी है। अल्लाह करे ये पाकिस्तान के अवाम बाहर निकलें, अपना मैंडेट बचाने के लिए, और जो चोरी हुआ है उसके खिलाफ बाहर आए, एहतजाज करें। चूंकि एहतजाज से ये ताकतवर डरते हैं। मैं फिर से कहूँगा, ये अक्सर कहते हैं कि साजिद माजिद वाजिद देखिएगा कि कहीं पे लोग बाहर तो नहीं आ गए। चूँकि लोग अगर जमा हो जाएं तो ये उन लोगों से डरते हैं, इनकी कांपें टांग जाती हैं। तो बताइएगा कि कौन कौन जो है वो एहतजाज पुरअमन करने के लिए बाहर निकलेगा और इमरान खान के कहने के ऊपर निकलेगा। चूँकि एहतजाज के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपका बंदा जेल में सड़ता रहेगा, इमरान खान बाहर नहीं आएगा। आप अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले एपिसोड में आपसे
फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।